हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा। वेलकम टू मॉम्स फूड स्टूडियो। आज हम बात करेंगे एग सब्स्टिट्यूट्स या एग रिप्लेसर्स के बारे में जिन्हें हम बेकिंग में यूज कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं एग का क्या रोल होता है बेकिंग में। नंबर 1, एग एक्ट एज अ बाइंडर। ये सारे इंग्रेडिएंट्स को बाइंड करने में, इकट्ठा करने में हेल्प करता है ताकि हमारे बेक प्रोडक्ट को एक अच्छा स्ट्रक्चर मिल सके। सेकेंड, एग्स लेवनिंग का काम करते हैं बेकिंग में। जब हमारे बेकिंग गुड्स को हीट प्रोवाइड होती है तो एग्स हेल्प करते हैं एयर बबल्स को ट्रैप करने में, जिससे हमारे बेकिंग गुड्स राइज करने लगते हैं, काफी फ्लफी और लाइट बनते हैं। थर्ड, एग्स एक एक्स्ट्रा मॉइस्टनेस प्रोवाइड करते हैं हमारे फिनिश्ड बेक गुड्स को, क्योंकि उनका जो लिक्विड होता है वो बाकी के इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स हो जाता है। फोर्थ, एग्स एनहांस द टेस्ट ऑफ द बेक्ड गुड, क्योंकि एग योक काफी रिच होते हैं फैट कंटेंट में, so it provides a rich taste, a rich flavor to the final baked goods. अब हमने ये तो जान लिया है एग्स को बेकिंग के दौरान यूज करने के क्या-क्या बेनिफिट्स हैं। Now the question arises, एग्स को सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत ही क्या है? The answer is there are many people who follow vegan diet. There might be people who are allergic to eggs, या फिर कल्चरल रीजंस की वजह से, फैमिली प्रैक्टिसेस की वजह से, या फिर कुछ और पर्सनल रीजंस की वजह से दे जस्ट वांट टू अवॉइड एग्स। यहाँ पर हमारे एग रिप्लेसर्स या एग सब्स्टिट्यूट्स कम एज अ रेस्क्यू। तो चलिए अब जानते हैं उन इंग्रेडिएंट्स के बारे में जिन्हें एग रिप्लेसर्स की तरह यूज किया जा सकता है, कितनी क्वांटिटी में उन्हें यूज करना होगा और किन बेकिंग प्रोडक्ट्स में यूज किया जा सकता है। एग रिप्लेसर नंबर 1, एप्पल सॉस। एप्पल सॉस इज बेसिकली अ प्यूरी फ्रॉम कुक्ड एप्पल्स। एप्पल सॉस के अंदर होता है पेक्टिन एंड पेक्टिन एक्ट एज अ बाइंडर जस्ट लाइक एग्स। नाउ आप एप्पल सॉस बाजार से केन्ड भी खरीद सकते हैं या घर पे भी बना सकते हैं। घर पे बनाने के लिए आप एप्पल्स को पील करके क्यूब कर लीजिए, उनको एक पैन में थोड़े से पानी के साथ डालिए, कवर करके स्लो फ्लेम पर कुक कीजिए जब तक आपके एप्पल्स टेंडर ना हो जाएं। इस मिक्सचर को कूल कीजिए, उसके बाद ब्लेंड कर लीजिए तो आपको एक फाइन एप्पल प्यूरी या एप्पल सॉस रेडी मिलेगा। अगर बाजार से खरीदते हैं तो स्वीटेंड और अनस्वीटेंड वर्जन्स आपको मिलते हैं। स्वीटेंड वर्जन अगर यूज करते हैं तो अपनी रेसिपी में 1 चम्मच चीनी कम ऐड कीजिए। अब बात करते हैं कितनी क्वांटिटी में यूज करना है। एक एग को रिप्लेस करने के लिए 1/4 कप या 60 ग्राम एप्पल सॉस का यूज कर सकते हैं। आप एप्पल सॉस को एज एन एग सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हैं केक्स बनाने में, मफिन्स बनाने में, वॉफल्स बनाने में, पैनकेक्स बनाने में। और एक बात, आप घर में बनाई हुई एप्पल सॉस को एक एयरटाइट कंटेनर में भर के अपने रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए तो इसकी शेल्फ लाइफ होती है फॉर अबाउट 10 डेज। एग रिप्लेसर नंबर 2, मैश्ड बनानास। कंप्लीटली राइपन बनाना या ओवर राइप बनाना को आप एक फोक की हेल्प से मैश कर लीजिए या फिर मिक्सर जार में ब्लेंड कर लीजिए और उसकी प्यूरी बनाकर यूज कर सकते हैं। हमें एक एग को रिप्लेस करने के लिए लगभग 60 ग्राम या 1/4 कप मैश्ड बनानास की जरूरत पड़ती है। मैश्ड बनानास की जगह आप एवोकाडोस या पंपकिन प्यूरीज का भी यूज कर सकते हैं। The only disadvantage of using mashed banana in a recipe is कि बनानास का थोड़ा फ्लेवर आता है और फ्रेश फ्रूट प्यूरी यूज करने से हमारे बेक प्रोडक्ट्स थोड़े से डेंस बनते हैं। अब बात करते हैं मैश्ड बनानास को किन बेकिंग प्रोडक्ट्स में यूज कर सकते हैं। इसको हम मफिन्स बनाने में, क्विक ब्रेड्स बनाने में, पैनकेक्स बनाने में और कुछ केक्स जिनमें हमें बनाना का फ्लेवर अच्छा लगता है उन सब में यूज कर सकते हैं। एग रिप्लेसर नंबर 3, ग्राउंड फ्लैक्स सीड्स या चिया सीड्स। सुपरमार्केट्स में बहुत इजीली पाउडर्ड चिया सीड्स या फ्लैक्स सीड्स मिल जाती हैं। इन्हें हम फ्लैक्स सीड मील या चिया सीड मील के नाम से भी जानते हैं। इसको आप घर में भी बना सकते हैं। उसके लिए आप होल फ्लैक्स सीड्स या चिया सीड्स ले लीजिए, मिक्सी में ऐड करके एक ड्राई पाउडर बना लीजिए तो आपको फ्लैक्स सीड मील या चिया सीड मील मिल जाएगी। अब जानते हैं कितनी क्वांटिटी में और कैसे यूज करना है। उसके लिए आप 1 टेबलस्पून फ्लैक्स सीड मील या चिया सीड मील ले लीजिए जो लगभग 7 ग्राम्स के आसपास होता है। उसमें ऐड कीजिए 3 टेबलस्पून या अराउंड 45 ग्राम्स ऑफ वाटर। अच्छे से मिक्स करके 5 to 10 मिनट्स का रेस्ट दीजिए और उसके बाद आप देखेंगे एक थिकन स्लरी टाइप बन जाएगा।
उसको आप एज इट इज अपने बेकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। इस मिक्सचर को हम चिया सीड एग या फ्लैक्स एग के नाम से भी जानते हैं। फ्लैक्स सीड और चिया सीड के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे ये रिच होती हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में, इनमें खूब सारा फाइबर होता है एंड दे आल्सो हैव सम प्लांट बेस्ड कंपाउंड्स व्हिच आर वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ। नाउ फ्लैक्स सीड्स या चिया सीड्स ऐड करने से हमारे फाइनल बेकिंग गुड को एक नटी फ्लेवर मिलता है, तो इसीलिए हम इन्हें वॉफल्स में, पैनकेक्स में, कुकीज में, ब्रेड्स में यूज करें तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। पर्सनली मुझे टी टाइम केक्स में भी नटी फ्लेवर काफी पसंद है। अगर आपको फ्लैक्स सीड्स या चिया सीड्स या चिया मील या फ्लैक्स मील ऑनलाइन परचेज करनी है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। एग रिप्लेसर नंबर 4, फ्लैक्सीड जेल। आप एक अंडे को 2 टेबलस्पून ऑफ फ्लैक्सीड जेल से रिप्लेस कर सकते हैं। फ्लैक्सीड जेल बनाने की रेसिपी भी देख लेते हैं। फ्लैक्सीड जेल बनाने के लिए हमें चाहिए फ्लैक्सीड्स। यहाँ पर मैंने 50 ग्राम या 1/3 कप फ्लैक्सीड्स ली हैं। फ्लैक्सीड्स को मैं एक पैन में ट्रांसफर कर रही हूँ और साथ में डालूंगी 1/2 लीटर पानी 500 ml और अब इसको गैस पे पकाएंगे। इस मिक्सचर को हम लोग गैस पर मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे फॉर अबाउट 7 मिनट्स और बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि हमारी फ्लैक्स सीड्स नीचे से लगे नहीं। मिक्सचर को उबलते हुए लगभग 5 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं हमारे पानी ने हल्का हल्का थिक होना शुरू कर दिया है। लगभग 2 मिनट के लिए और छोड़ेंगे। सेवन मिनट्स हो गए हैं। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और छानूंगी। छानने के लिए मैंने एक बोल लिया है और उसके ऊपर एक स्ट्रेनर लगाया है। अगर आपके पास स्ट्रेनर नहीं हो तो कोई पतले सूती के या मसलिन क्लॉथ का भी यूज किया जा सकता है। एक बात का ध्यान रखिए, हमें इस मिक्सचर को गरम गरम में ही छानना है। ठंडा होने के बाद ये बहुत ज्यादा थिक हो जाता है और छानने में काफी दिक्कत आती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको ये काफी जेल टाइप फील होगा। जब सारा जेल निचुड़ जाए और जो बची हुई फ्लैक्स सीड्स हैं, हम उन्हें एक बार दोबारा यूज कर फिर से फ्लैक्स सीड जेल बनाएंगे। दोबारा फ्लैक्स सीड जेल बनाने के लिए बची हुई फ्लैक्स सीड्स को हम लोग एक पैन में ट्रांसफर कर लेंगे और सेकेंड टाइम में हम डालेंगे 250 ml वाटर, पहले से हाफ क्वांटिटी में, और इस बार 5 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पर बॉईल करेंगे। पाँच मिनट हो गए हैं और फ्लैक्सीड जेल तैयार है। अब दोबारा इसको भी स्ट्रेन कर लेते हैं। फ्लैक्सीड जेल बनाने के बाद जो फ्लैक्सीड्स बची हैं उनको भी मत फेंकिएगा। उनको आप ग्राइंड करके आटा गूंथने के काम में ले सकते हैं या फिर करीज या दाल बनाने में भी यूज कर सकते हैं। हमारा फ्लैक्सीड जेल रेडी है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, ये काफी जेल लाइक लग रहा है और ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा हो जाएगा। आप इसको ठंडा करके एक एयर टाइट बॉटल में स्टोर कर लीजिए और रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए, तो इसकी शेल्फ लाइफ होती है फॉर अबाउट 3 वीक्स। फ्लैक्सीड जेल को हम जिन बेकिंग प्रोडक्ट्स में यूज कर सकते हैं वो हैं केक्स, मफिन्स, ब्राउनीज, ब्रेड्स, बिस्किट्स एंड वॉफल्स। एग रिप्लेसर नंबर 5, योगर्ट या बटर मिल्क। एक अंडे को रिप्लेस करने के लिए हमें चाहिए 1/4 कप या 60 ml थिक कर्ड या ग्रीक योगर्ट या फिर 120 ml या फिर हाफ कप ऑफ बटर मिल्क। साथ में 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड कर लीजिए। Now, the acid in the curd reacts with the basic baking soda and produces bubbles. Yogurt या बटर मिल्क फ्रेश होने चाहिए, बिल्कुल भी खट्टे नहीं होने चाहिए और अनस्वीटेंड होने चाहिए। और आप इनको यूज कर सकते हैं केक्स बनाने में, मफिन्स बनाने में, पैनकेक्स बनाने में और वॉफल्स बनाने में। एग रिप्लेसर नंबर 6, अरारोट पाउडर।
एक अंडे को रिप्लेस करने के लिए हमें चाहिए 2 टेबलस्पून या लगभग 18 ग्राम अरारोट पाउडर। इसमें ऐड कीजिए 3 टेबलस्पून या लगभग 45 ग्राम पानी। मिक्सचर को मिक्स कीजिए और डायरेक्टली आप इसको अपने बैटर में ऐड कर सकते हैं बेकिंग प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। इसको हम यूज कर सकते हैं मफिन्स, केक्स और क्विक ब्रेड्स बनाने के लिए। एग रिप्लेसर नंबर 7, कार्बोनेटेड वाटर और स्पार्कलिंग वाटर। एक अंडे को रिप्लेस करने के लिए 1/4 कप या 60 ml ऑफ कार्बोनेटेड वाटर या स्पार्कलिंग वाटर की जरूरत पड़ेगी। इनको यूज करने से हमारे बेक प्रोडक्ट्स काफी मॉइस्ट बनते हैं और ये बहुत अच्छे लेवनिंग एजेंट्स होते हैं जो एयर बबल्स को ट्रैप कर लेते हैं, जिससे हमारे फिनिश्ड गुड्स काफी लाइट और फ्लफी बनते हैं। तो इनको हम लोग यूज कर सकते हैं मफिन्स बनाने में, केक्स बनाने में और क्विक ब्रेड्स बनाने में। एग रिप्लेसर नंबर 8, विनेगर या लेमन जूस। आप यहाँ पर व्हाइट विनेगर, एप्पल साइडर विनेगर या लेमन जूस का भी यूज कर सकते हैं। एक अंडे को रिप्लेस करने के लिए 1 टेबलस्पून ऑफ विनेगर या लेमन जूस प्लस ½ टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा को मिक्स कीजिए। इस मिक्सचर को इमीडिएटली अपने बैटर में ऐड करके यूज कर लीजिए। आप इस मिक्सचर को मफिन्स, केक्स या ब्राउनीज बनाने में यूज कर सकते हैं। एग रिप्लेसर नंबर 9, कंडेंस मिल्क। वेगन या नॉन वेगन कोई भी कंडेंस मिल्क यूज कर सकते हैं। एक अंडे को रिप्लेस कीजिए 1/4 कप या 50 ml ऑफ कंडेंस मिल्क से। और कंडेंस मिल्क को यूज करके आप बना सकते हैं केक्स, मफिन्स, वॉफल्स एंड डोनट्स। और एक बात का ध्यान रखिए, क्योंकि कंडेंस मिल्क स्वीट होता है तो आपकी रेसिपी में जितनी भी मात्रा में शुगर की जरूरत है उसमें से 1 टेबलस्पून चीनी कम कर दीजिए। एग रिप्लेसर नंबर 10, एक्वाफाबा। जब हम बीन्स को कुक करते हैं जो लिक्विड बच जाता है उसको हम एक्वाफाबा बोलते हैं। The best thing is to get a can of cooked chickpeas or beans from the market. उसका 3 टेबलस्पून या लगभग 45 ग्राम्स ऑफ लिक्विड यूज कर लीजिए जो एक्वाफाबा है, और वो एक अंडे को रिप्लेस करने के काम में आता है। एक्वाफाबा की कंसिस्टेंसी बहुत सिमिलर होती है रॉ एग व्हाइट के, सो ये बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट होते हैं उन रेसिपीज में जिसमें रॉ एग व्हाइट की जरूरत पड़ती है, जैसे मेरांग, मार्शमेलोस या मैकरून्स। तो ये थे वो 10 इंग्रेडिएंट्स जो एग रिप्लेसर्स या एग सब्स्टिट्यूट्स का काम करते हैं बेकिंग में। कुछ एग रिप्लेसर्स अच्छे होते हैं डेंस या हेवी बेक प्रोडक्ट्स बनाने में, और कुछ अच्छे होते हैं फ्लफी और लाइट बेकिंग गुड्स बनाने में। नाउ let us talk about some extremely important points before we wind up this video. First, the choice and usage of an egg replacer will not only vary from product to product but also from recipe to recipe for a same baking product. Think it this way, अगर आप केक बना रहे हैं और आपने एक particular egg replacer यूज किया है, then that particular egg replacer might work with recipe 1 and might not work with recipe 2 or vice versa. Second, now that we have seen the 10 possible egg replacers in this video, अब अगर हम एक रेसिपी बनाते हैं तो क्या हमें वो एक परफेक्ट एग रिप्लेसर पता है जो हमारी रेसिपी में 100% काम करेगा? उसका आंसर है नहीं, क्योंकि जैसा हमने फर्स्ट पॉइंट में मेंशन किया है कि हर एक एग रिप्लेसर रेसिपी टू रेसिपी, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करते हैं। तो यहाँ पर भी आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा कि आपकी रेसिपी में वो कौन सा एग रिप्लेसर है जो परफेक्टली फिट होता है। एंड अगर कोई आपको बोलता है दैट दिस इज द परफेक्ट एग रिप्लेसर फॉर योर रेसिपी इवन बिफोर एक्सपेरिमेंटिंग, प्लीज डू नॉट फॉल फॉर इट। वो एक assumption होगा। So this was the video about the 10 possible egg replacers that can be used in baking. Do try it out and let me know in the comment box below कि आपने कौन सा egg replacer यूज किया और क्या प्रोडक्ट बनाया। तो फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ। Till then, stay healthy. Thank you.